लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एक धमाकेदार सीजन के साथ पर ब्रेक पर गया और मैं अभी भी बस उसे पढ़ने की ही सोच रहा हूँ। सॉरी, गलती से तारीफ कर दी क्या? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एक मिड सीजन देके खत्म हो गया, जो कि बस चूतिया टेस्ट वाले लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज मैं उस ऑडियंस को कैटेगराइज करने वाला हूँ जहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स बताऊंगा, और अगर आप उन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। तो आ जाओ फिर। नंबर 1, यू हेट गुड वर्ड बिल्डिंग। तो अगर आपको भी मेरी तरह गेम ऑफ थ्रोन्स, एल्डन रिंग और ड्यून जैसे ग्रेट वर्ड बिल्डिंग वाली स्टोरीज ट्रेस लगती हैं और उसके बदले आप वन पीस, जेजेके और डीमन स्लेयर जैसे मिड वर्ड बिल्डिंग वाले शोज प्रेफर करते हो, तो आपको ये शो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। बिकॉज इस शो में वर्ड बिल्डिंग के नाम पे चीज़ें ज़बरदस्ती थोपी नहीं जाती, बल्कि शुरू होते ही आपको समझ आ जाता है कि जिस तरह की ये दुनिया है और यहाँ पर जिस तरह के लोग रहते हैं, यह वर्ड बहुत ही रिच होगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन 22 पाथवेज, उनके अलग अलग चर्च, फिर उसमें अनगिनत बियॉन्डर्स और उनके लेवल्स, पावर हायरार्की की वजह से होने वाले उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, भाप के इंजन, रिवॉल्वर और राजाशाही का दौर। यहाँ जादू है, धर्म है और अंधेरी शक्तियाँ परतों के बीच में छिपी हुई हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ साइंस और मैजिक एक साथ एग्जिस्ट करता है। और यह तो स्क्रैच भी नहीं है, यहाँ का प्रेजेंट जितना इंट्रीगिंग है, पास्ट उससे भी कहीं ज़्यादा इंट्रीगिंग है। क्लेन मोरेटी से पहले भी यहाँ शायद लोग ट्रांसमाइग्रेट होके आए हैं और उन्होंने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल भी किया है, जिससे इस वर्ड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि यह वर्ड शायद कहीं ना कहीं करेंट टाइमलाइन के लोगों को ही देन है। क्यों चौंक गए ना? Since we have been talking about the influence of the people from current timeline, तो इसलिए हम आ जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, which is none other than but the setting of the world। तो अगर आपको भी एंशिएंट एंड डार्क सेटिंग वाले वर्ड लाइक वाइकिंग्स एंड विचर नहीं पसंद, तो यू शुड नॉट वॉच दिस शो। कज यहाँ दुनिया 19th सेंचुरी विक्टोरियन एरा पे बेस्ड है, जो कि डिटेक्टिव, मिस्ट्री, हॉरर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अदृश्य डर और भक्ति भाव से भरा हुआ है। कई बार सच आपके सामने होता है, फिर भी इतना ट्विस्टेड वर्ड है कि वो आपको समझ ही नहीं आता। वैसे ये बहुत पुराना एरा है बट स्टिल डेवलप्ड है, cause there might have been people, even the previous king, which might have been also a transmigrated person from the current timeline, जिसने अभी की नॉलेज पास्ट में जाके यूटिलाइज की, उनको टैरेट कार्ड, मैजिक और भाप इंजन दिए, साथ में वेपन्स दिए और उनका मसीहा बन गया, जिसकी वजह से वर्ड एंशिएंट तो है बट वहाँ पर डेवलपमेंट भी है, एंड दैट्स वाई दिस वर्ड लुक्स सो इंट्रीगिंग। नंबर 3, कैरेक्टर ट्रेट्स। अगर आपको भी वन डायमेंशनल सिंपल कैरेक्टर्स विथ नो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ही पसंद आते हैं, तो यू शुड नॉट वॉच दिस शो। कज यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हैं और साथ ही में मिस्टीरियस भी, बिल्कुल शो की थीम की तरह। यहाँ पर कैरेक्टर्स के बिहेवियर से आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैरेक्टर कैसा है, बल्कि उनके एक्शन से पता चलेगा। यहाँ हर कैरेक्टर लालच, आस्था, महत्वाकांक्षा या बलिदान को दर्शाता है, जो कि इन कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक अप्रोच वाला बनाता है। यहाँ कोई पूरी तरह अच्छा या फिर बुरा नहीं है, और इसलिए उनके बीच की कन्वर्सेशन भी ऑफ एंड डीप, फिलोसॉफिकल एंड ट्विस्टेड होती है। आई मीन ये सब चूतियापा आजकल कौन ही देखता है। सोलो लेवलिंग इज द बेस्ट। नंबर 4, थीम्स। तो अगर आपको भी रीबर्थ, मिस्ट्री, पागलपन, नॉलेज और डेस्टिनी जैसे टॉपिक बोरिंग लगते हैं, तो ये तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। कज इस दुनिया में यहाँ सबको ऑलमोस्ट विजिबल है कि यहाँ गॉड का कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल वो लोग उसे देख नहीं सकते। लोगों के पास में विल तो है, बट स्टिल इट ऑफन फील्स लाइक दैट देयर इज समवन कंट्रोलिंग एवरीथिंग। एवरी कैरेक्टर गोज थ्रू सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जैसे कि क्या हम अपनी नियति खुद चुनते हैं या बस किसी के खेल के मोहरे हैं। और कहानी बार बार आपको दिखाती है कि ज्ञान और पागलपन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लाइक ओल्ड नील का वो कदम उठाना। मत याद दिलाओ यार, रो दूंगा। नंबर 5, स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड फिलॉसफी। तो अगर आप भी वेल डिटेल्ड और डीपली फिलोसॉफिकल एंड ट्विस्टेड स्टोरीज को नहीं पसंद करते, तो यू शुड बिल्कुल नॉट वॉच दिस शो, क्योंकि यहाँ पूरी कहानी बहुत बारीकी से प्लान की गई है। पहली वॉल्यूम की बातें आखिरी तक जुड़ती हैं। इसमें लेटर्स, डायरीज, प्रेयर्स जैसे मीडियम्स का खूब इस्तेमाल हुआ है, जिससे कहानी रियल लगती है।
गुप्त समाज, रहस्यमयी अनुष्ठान और ज्ञान की परतें कहानी की रीढ़ हैं। हर घटना चाहे कितनी भी छोटी लगे, उसके पीछे दैवीय या ब्रह्मांडीय अर्थ छिपा होता है। साथ ही इसमें वेस्टर्न मिस्टिसिज्म जैसे कबाला, टैरट और ईस्टर्न स्टोरी टेलिंग दोनों का मिक्सचर है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं इस शो की। कहानी खुद एक रहस्य की तरह बनाई गई है। हर अध्याय के साथ सच्चाई का एक नया परत खुलता है और यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक बौद्धिक अनुभव है जो कि परसीवर को सोचने पर मजबूर करता है। और आजकल भाई इतना दिमाग किसको ही लगाना है, चुपचाप सोलो लेवलिंग देखो ना। दैट वाज इट। अगर आपको वीडियो ना पसंद आई हो तो गलती से मेरा चैनल सब्सक्राइब भी मत कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपको ऐसे गोटेड शोज देखने से रोकता रहूंगा। दैट वाज इट। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।